हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून, 2 बज गए हैं। हाँ, हेलो हेलो फ्रेंड्स। खाली बॉटल है, इसको रहने दो। एक चीज़ दिखानी है सबको, दिखाएं ज़रा। एक मिनट एक मिनट। ये देखो, ये देखो, नहीं ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब क्या होगा रोने से? ये क्यों किया तुमने? पापा को देख के रोना नहीं है, ये क्यों किया? तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा, हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे, मतलब 10:30 पौने 11 बजे के करीब। ये ले, अच्छा ले 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 ले। बस मैं तो आते ही बस सो गई थी। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार मेरा बढ़ गया था। और भी तो सुबह भी बच्चों को बस ये कहो कि मैंने तो चोटियाँ किया, लूज टूल भी हो गए थे रात में। मेरे को सारी रात मेरी ऐसे ही निकली है। सरदार जी ने ही बस उनको नमक अजवाइन वाला जो पराठा है वो बना के दिया था, और वो खुद से उन्होंने, मतलब खाना तो हमारा पड़ा हुआ था जैसे, लेकिन सुबह जो फ्रेश बनाती हूँ वो नहीं था, मतलब बना नहीं पाई मैं, तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो सरदार जी ने पराठा बना दिया। तो मैंने चोटियाँ भी ऐसे हो रहा था, सच बताऊँ तो 2 बार डालती थी और वॉशरूम में भागती थी। ऐसे मैंने उनके करेले किए हैं और वो गई हैं। तो सरदार जी अभी घर पे ही हैं। शाइन माही आ जाएंगे, आते पौने घंटे में आ जाएंगे, फिर ये जाएंगे। सरदार जी नहा रहे थे और मैं तो सो रही थी दवाई खा के, और इसके हाथ में कहीं से स्केच पेन लग गया और इसने अपनी पूरी बाजू भर ली है, पूरी बाजू। सिफत नहीं, कोई भी पेन पेंसिल स्केच पेन अगर इनकेस हाथ में आए, हाथ वो नहीं करती मेरी प्यारी बेटी, कहती नहीं मैं नहीं करती। वो नहीं काटे कूटे मारती अपनी बाजू पर, टांगों पे। इसको तो मिल जाए अपनी बाजू और टांगे भर लेती है, और अब रो रही है। पूरा हाल इसने किया हुआ है। आजा सिफत, तू आजा इधर मेरी प्यारी बेटी, आजा। मैं नहीं कहती, मैं नहीं, मैं भी कुछ ठीक हूँ, थोड़ा उठूँगी तब बात बनेगी। पेट में दर्द भी है हल्की हल्की, पता नहीं मैंने क्या खाया था। मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। रात से तो मैंने कुछ नहीं खाया। सरदार जी आपकी बीपी की टैबलेट है, हाथ ना मारो इतना। गोली खाओ, मैं देती हूँ आपको। पता है क्या, मैंने पहले भी बड़ी बार बताया, जब मैं बीमार होती हूँ ना तो सरदार जी की एक मौज लग जाती है। माँ ये मेरे को पूछते बहुत हैं, मैं ऐसे झूठ बोलूँ, सेवा मेरी बड़ी होती जब मैं बीमार होती है, लेकिन उनकी एक मौजे लगती। घी वाले पराठे एकदम लल्लो पोचो करके इन्ने घ्यो वाले पराठे बनाए हैं ना सरदार जी ने सवेरे। मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरे को कहते पराठा खा ले, और वो मैं क्या, मैं पेट मेरा ठीक नहीं है, पराठा कैसे खाओ? और वो पराठे में इतना घी था कि एक बाइट ली ना तो मुंह में घी आ रहा था। मतलब क्या ही बताऊँ, इनकी मौजें लग जाती हैं। अभी चलो हूँ आज घ्यो वाले पराठे बनाते हैं। बीपी वाली गोली खा के जानी है आपने? हाँ, ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। गर्दन भी दुख रही है, लेट लेट के कहते ज़्यादा आराम भी मार लेता है। और एक और बात है, पता क्या, मैंने ये शुक्र किया कि मैं ठीक ठाक ना रूप को घर उसके छोड़ आई हूँ, क्योंकि अगर उसके होते हुए मैं ऐसे बीमार होती ना तो सब परेशान हो जाते, अपसेट हो जाता। तो ठीक है कि वो चली गई है। मेरी उससे बात हुई थी, इसका फ़ोन रात में भी आया था पूछने के लिए, पहुँच गए? मैंने कहा पहुँचे तो नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। सुबह भी उसका फ़ोन आया था फिर पूछने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, तबीयत तो सेट नहीं है। उस टाइम पर नहीं थी, अभी काफ़ी हद तक ठीक है। मतलब कुछ उठूँगी, काम करूँगी धीरे धीरे तो और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, मैं ना अभी किचन में आई हूँ और किचन का हाल देख लो आप मेरी, क्योंकि मैं सुबह से आई नहीं हूँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया। तो ये हाल हुआ पड़ा मेरी किचन का, ये देखो। मेरे को घबराहट हो रही है देख के। अभी सारा मैं करूँगी ठीक धीरे धीरे से। तो कहते हैं ना कि गृहस्थी संभालनी, घर संभालना ना आसान बात नहीं, कहना ही होता है। एक दिन बीवी जो है वो बिस्तर पे पड़ जाए तो ये होता है। ये देखो दूध यहाँ पे उबल गया, ये सारा मैस हो गया ना, सारा सारा साफ़ करना पड़ेगा मेरे को। करेंगे धीरे धीरे से, क्या करेंगे अब। अच्छा, शो स्टॉपर तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। ये देखो, ये भी हुआ बड़ा। मैं आई थी किचन में, ये बड़ा था। मैंने सरदार जी से पूछा, मैंने कहा ये क्या किया है? कहते की करा मैं, उधरों फ़ोन बज गया, उधरों दूध उबल गया, उधरों फुलका सड़ गया। मैं बड़ा हंसी। मैंने कहा पता चला, आप कहते हो क्या करती हो सारा दिन, क्या करती हो? ये देखो, हम जो औरतें हैं ना, सिफा सिद्दीक ने बहुत शोर मचाया हुआ। हम औरतें हैं ना, फ़ोन पे बात भी कर लेती हैं
और सारा घर का काम भी कर लेती है साथ साथ। एक हाथ हाथ भी चलते हैं इधर और भाग भाग के कपड़े भी मशीन में डाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये हो गया, आसान बात नहीं है भाई। क्या है इसके हाथ में? चार खा रही है ना। इसको अचार, आम का अचार बहुत पसंद। बताऊं तेरे को? हाँ मेरे को पता है, यहाँ खाते हैं ये तो मेरे को पता ही है। हाँ मिर्च भी है इसमें, मिर्च है। ले तू भी खा ले, आजा मिलके खाएंगे अचार। ले 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 माही। और भी ले ले, देख रहे दोनों ले लिए, कहती बस। स्वाद है? इसका गला दुखेगा, खा लो करके, ले ले इससे। हाँ तो स्वाद है अचार? मिर्च है? अल्लाह बताऊं तेरे को, चार स्वाद है। उसको मिर्च लग रही है माँ ही, वो निकाली जा रही है। शाइन पनीर निकाल दिया। हाँ चार खाओ, ढंग की चीज ना खाना। शाइन माँ ही उठा ले बेड से बेटा, चद्दर एक बार झाड़ लेते हैं। इन्होंने पता नहीं क्या क्या गिरा दिया आते ही। शाइन इसे ले ले चार बेटे, रोएगी 2 मिनट कोई बात नहीं, बस कोई मजाक नहीं है। गला दुखेगा फिर दवाइयाँ खाएंगे, कोई फायदा नहीं है। और इसके हाथ से भी ले ले, दे दो, ले ले, दे दो करके नहीं दे, क्यों देख नहीं दे रही, नहीं नहीं, छीन ले छीन ले। रोन दे रोन दे रोन दे, 2 मिनट रोएगी, चुप कर जाएगी। ये ना साबुत धनिया था, मुझे पीसना था, ख़त्म हो गया था, तो अपनी तरफ से तो मैंने धूप लगवाई है। लेकिन इतना सीलन वाला मौसम है ना कि चीज़ें सूख नहीं रही हैं और मसाले वगैरह वो नहीं पीसे जा रहे। देखो बिल्कुल ये इससे ज़्यादा हो नहीं रहा, मिक्सी जैसे जाम सी हो गई है ना इसके साथ। तो फिर धूप में रख के आती हूँ और फिर पीसूँगी, क्योंकि इतना मोटा मोटा मुझे नहीं चाहिए। वैसे मैं क्रश ही करती हूँ लेकिन इतना मोटा नहीं, ये ज़्यादा मोटा कहते हैं ना, 2 फाड़ वही हुए हैं बस। तो फिर तो ये ले आई हूँ मैं ऊपर, मिक्सी के जार को भी साथ में धूप लगवाऊँगी। यहाँ रखती हूँ, वहाँ ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा है, तो चींटियाँ इसमें घुस गई तो और मुसीबत हो जाने वाली है मुझे। यहाँ रखती हूँ, थोड़ी देर में इसको उठा लूँगी। मिर्च भी लेके आई थी मैं, डालना था मेरे को अचार, पर 2 दिन हो गए, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। ये देखो छोटे छोटे बीच में लाल हो गए, धो के रखी हैं। कोशिश करूँगी कि आज ही डल जाए तो अच्छा है, बाकी देखते हैं, सूख जाएंगी ना अच्छे से। जो ख़राब हो गई थी बीच में 5-7 मिर्चें, वो मैंने निकाल दी थी, बाकी तो धूप लगने के लिए डाल दी हैं। ये मौसम है जी आजकल। ये देखो, ये मैंने सामान रखा था धूप लगवाने के लिए, मैंने सब इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि धूप तो उनको लग गई अब जो लगनी थी। आंधी जैसा मौसम हो गया, तो इकट्ठा कर लिया मैंने। ले जाऊँगी नीचे, पता नहीं पीसा जाएगा कि नहीं पीसा जाएगा। मैंने ना जस्ट अभी कपड़े सूखने के लिए डाले थे, सारे डाल लिए थे वैसे तो, लेकिन जैसे ही नीचे जाने लगी तो मौसम ऐसा हो गया, एकदम से हवा चलने लग गई। तो अब नीचे जाके डालती हूँ फिर से। आई तो काम नहीं मुकते साढ़े। ये देखो मौसम एकदम से, पता नहीं पड़ेगा कि हवा ही चल रही है। ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि बार बार ऊपर आना तो मुश्किल है। उतार लिए बस, वही रह गए हैं थोड़े से, नीचे डालूँगी स्टैंड पे। अच्छा जी, आज तो मैं खिलारे दिखाने हैं। देखो कपड़े, ये धुले हुए कपड़े हैं जो कि ऐसे ही उतार के रख दिए थे। कल हमने जाना था, मैंने आपको बताया था ना कि मशीन ख़राब हो गई थी। 3-4 दिन के कपड़े हैं, सारे मेरे को तय मारने हैं, समेटने हैं सारे। हालांकि मैं ऊपर से तय मार के लेके आती हूँ, लेकिन वही बात है, कल हौच पौच भी हो गया था सारा। तो ये तय मारने हैं, ये ऊपर से लेके आई हूँ, सूखने डालने हैं। तो साढ़े स्टैंड का हाल देख लो। ये ना मैंने और रूप ने सूट लिया, ट्विनिंग किया हमने, लेवेंडर कलर का। शर्ट तो ऑर्गेन्जा का है, आपको फिर दिखाऊंगी। ये ना उसकी बॉटम है जो कि डाई करवाई है हमने, ये सिल्क में है। ये देखो, तो ये गीले थे, ये मैंने यहाँ पे लाके डाल दिए थे, ये भी नहीं उतारे। इसके साथ ये जो है ये दुपट्टे थे, कंट्रास्ट में लिए थे हमने। ये मेरा और ये वाला रूप का है, ये इधर ये वाला। दुपट्टे हमारे अलग अलग हैं। तो ये डाई किए थे, ये भी यहीं पे टांगे हुए हैं। आपको बताया ना कल भी हौच पौच डे था, आज बीमार होगी तो कोई काम हुए नहीं, तो बिखेरे डले हुए हैं। अब इनको तय मार के रखती हूँ, चरख वगैरह चढ़वानी बाद में देखेंगे। पहले ये वाले कपड़े सूखने के लिए डालूँ, उनको तय मारूँ। किचन मैंने साफ़ कर दिया, चिकन किचन आपको फिर दिखाऊँगी बाद में, जाएंगे किचन में।
तो ये वाले सारे काम कर लो। एक दिन देखो तुसी पै जाओ ना, बीमार हो जाओ, तो तुहाडे घर दा आ हाल हुंदा। शाइन ये क्या हो रहा है? ये देखो क्या कर रही है शाइन। पता क्या है, ये बारिश ना नहाने वाली नहीं है बेटा। हाँ फिर बीमार हो जाएंगे। बारिश आ गई है जी, ये देखो। अच्छा हुआ कपड़े टाइम से उतार लिए मैंने। वैसे मेरे को लगता नहीं था, मैंने बेमने से उतारे थे। मेरे को ऐसा लगता था कि बारिश नहीं आएगी, वैसे हवा है। कपड़े सारे स्टैंड पे डाल दिए मैंने। हेलो माही, बारिश आ गई। माही सो गई थी, अभी उठी है। ठीक है हाँ, हो देख क्या चल रहा है। शाइन तू जैसे करे, हो देख। नो नो सिर्फ सीधा। ये देखिए बहाने से आगे आगे हो रही हैं। वो देखो देखो देखो, ये देखो, ये देखो। नो चल तू भी शाइन अंदर चल बेटे। पता क्या है, ये बरसात ना बीमार करती है। अब नहीं, चल अंदर। सुन नहीं रही फिर, ले चल, ले चल अंदर, ले चल अंदर, ले चल। वो तो कैसे मार रहा है। बारिश में भीगना है इनको। ले चल, ले चल अंदर। कोको मेलन लगा के बिठा इनको। चलो 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 चलो, ले जा ले जा। मीच भिजना मेरे पुत्त ने। तो फाइनली सारे कपड़े मैंने तय मार दिए हैं, ये देखो। और इसमें तो ऐसे लग भी नहीं रहे तय मारे हुए। मतलब मैंने ना थोड़े इस तरीके से मारे हैं ताकि उठाने में संभालने में दिक्कत ना हो। जैसे वो उधर सिफर सिदक के सारे, ये सरदार जी के बच्चों के, तो वो कुशन्स थे इस तरीके से सारे। मतलब बस उठा के अब संभालने हैं, ऐसे नहीं कि चुनना पड़े। बहुत टाइम लग गया, मेरी कमर दुखने लग गई है। तो ये सारा काम निपट गया, बस अब समेटने रह गए हैं। तो जी किचन भी पूरी नीट एंड क्लीन मैंने कर दी थी। ये देखो, ये ना जो है अमरूद आए थे कनिकौर के घर से, उनके बहुत लगे हुए, मैंने आपको दिखाया था ना। तो ये उनके घर से आया अमरूद। तो कपड़े तय मारने से पहले ना मैंने बटर बना के बिल्कुल सिम पे रख दिया था घी बनने के लिए, ताकि ये गैस जो है वो अपना काम करती रहे, घी बन जाएगा और मैं कपड़े तय मार लूँगी। तो अभी वैसे बना तो नहीं है, अभी 2-4 मिनट की देरी है। मतलब थोड़ा कड़ के लाल हो जाएगा ना, जो नीचे वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये फिर थोड़ा स्टोर करने लायक हो जाएगा। क्योंकि इतना भी घी नहीं लगता मेरा। तो बनने वाला बस। अब इसके बाद ना मैं ज़रा 10-15 मिनट ना लेटूंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। ये ना हो कि एग्जॉशन से मैं फिर बीमार हो जाऊँ। जितना काम करना था, मेरा जो टारगेट था वो पूरा कर लिया, लेकिन अभी मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी लेटूंगी 10-15 मिनट।